वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, बिजली के बिलों के हवाले से मैं रोज़ बात करूंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है और बिजली के सारिफीन के हवाले से मैंने पहले भी बात की है कि ओवर बिलिंग के इस सारे प्रोसेस के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि बिजली की जो तकसीमकार कंपनीज़ हैं उन्होंने प्रोरेटा सिस्टम जो है वो खुफिया तौर पर कह लें मार्च से नाफिज कर रखा है, जिसके हवाले से लोगों को नहीं पता। मेरे लिए भी टर्म बहुत नई थी और मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा किया। मैं चाहूँगी आपको भी ज़रूर बताऊँ, जिसके ज़रिए सारिफीन को जो इजाफी बिलों की हम कंप्लेन कर रहे हैं ये क्या है, इजाफी यूनिट्स किस तरह से चार्ज किए गए हैं और 3,26,350 जो प्रोटेक्टेड सारफीन हैं उनको दुगने बिल अदा करने पड़े हैं। वफाकी हुकूमत ने जी वज़ीर तवानाई को प्रोरेटा सिस्टम के हवाले से ख़त्म करने के हवाले से हिदायत दी है। ये सारा मामला क्या है इसकी हम डिस्कशन भी करेंगे और इस सिस्टम को थोड़ा समझेंगे कि जिन लोगों को ओवर बिलिंग के इश्यूज़ आए हैं वो क्यों आए हैं और अब इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि एक स्लैब चेंज होती है एक शख्स की यूनिट्स के इस्तेमाल के हवाले से तो उसका जब बिल डबल होता है तो ये वैसे एक सिस्टम को हिला देती है। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ अशरफ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, तज्ज़िया कार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आज साहब ये बताइएगा ये प्रोरेटा सिस्टम है क्या, ताकि लोगों को इस टर्म से थोड़े फेमिलियर हों और फिर हम इस पर मजीद डिस्कशन करें। एक्चुअली ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है तनासुब या प्रोपोर्शन। ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि बेसिकली नीयत जो थी इसको नाफिज करने की वो बुरी नहीं थी। इसका मकसद ये था कि जब लेट्स सपोज अगर आप यूनिट्स अपनी जो आपका बिलिंग साइकिल है सपोज 30 डेज या 31 डेज का होता है तो अक्सर औक़ात छुट्टियाँ आ जाती हैं, रीडिंग लेट होती है तो आपके जो एक्सीड कर जाते हैं वो आप जो बिलिंग साइकिल है सपोज 33 दिन 35 दिन तक पहुंच जाता है। जब रीडिंग लेट होती है तो जब फ़र्क आता है कंजप्शन में तो वो फ़र्क से फिर बिलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स सपोज जैसे आपको इल्म में होगा कि दो कैटेगरीज हैं हमारी बिलिंग में, एक है प्रोटेक्टेड कैटेगरी, एक है नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी। जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो 200 यूनिट्स तक आप कंज्यूम करें तो आपको बिल आता है तकरीबन 3,000 रुपया। लेकिन अगर आपने कैटेगरी चेंज हो गई, आपकी 201 यूनिट हो गया तो आपको एक यूनिट 5,000 रुपये का पड़ता है, तो आपका बिल आता है 8,000 से ऊपर। तो अगर 200 से 1 यूनिट बढ़ गया तो आपकी कैटेगरी अगले 6 महीने तक के लिए चेंज हो गई, यानी कि अगले 6 महीने आपने मुसलसल वही एक्स्ट्रा बिल देना है। अगर आप उस स्लैब के अंदर फॉल नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा बिल पे जी जी, आपने स्ट्रिक्ट तोड़ दी 200 यूनिट्स वाली तो आपको अगले 6 महीने मुसलसल नॉन प्रोटेक्टेड का बिल ही देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 34 रुपये यूनिट अभी जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिसेंटली कि वो पर यूनिट पर इसको टैक्सेस के अलावा है। तो अगर आपने वापस कैटेगरी में आना है प्रोटेक्टेड में तो आपको 6 महीने मुसलसल अपनी स्लैब को 200 से बिलो रखना पड़ेगा। इसलिए जो ये इतना सेंसिटिव इशू है ये कि अगर इस सिस्टम के तहत जब स्लैब चेंज हो तो इस तरह ओवर बिलिंग ज़्यादा होती है। लेकिन अब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं चूंकि इसी में से एक सवाल लूँगी कि आपने जैसा खुद कहा कि स्लैब चेंज हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो इस बात का आइडिया ही नहीं है। जी जी, मतलब कुछ लोगों को था शायद इस बात का जो थोड़े इतने अवेयर थे, लेकिन एक गरीब आदमी उसको तो बेसिक पता है कि जी मैंने इतने यूनिट इस्तेमाल किए, मेरा बिल इतना बनता है, टैक्सेस डले और ये जो ओवर बिलिंग तो हुई ना। एग्जैक्टली ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन होता ये है कि लोग अब क्या करें, लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि 2 साल से ये स्लैब सिस्टम नाफिज है इस तरह का जो 2 कैटेगरीज वाला। होता ये है कि जब लोग देखते हैं ना अपने यूनिट्स कंजप्शन वो 190 तक होता है तो मीटर बंद कर देते हैं या कंज्यूम कम कर देते हैं ताकि वो कैटेगरी उनकी चेंज ना हो। अब इस बार क्या हुआ, इस बार हुआ ये कि आपने पूछा सिस्टम है क्या प्रोरेटा सिस्टम, तो सिस्टम के बाद पहले मैं समझा दूं कि सिस्टम बेसिकली ये है कि अगर आपने 30 डेज या 31 डेज की बिलिंग साइकिल कंप्लीट नहीं की और आपकी रीडिंग पहले ही हो गई है, लेट्स सपोज 3 दिन पहले रीडिंग हो गई है, तो उसका मतलब ये कि इस बार हुआ था कि जून में छुट्टियां आ गई थी ईद की, तो जिनकी रीडिंग 15 जून को होती थी उनकी रीडिंग 12 जून को हो गई। तो 12 जून को जो कंजप्शन हुई थी, लेट्स सपोज 190 यूनिट्स कंज्यूम हुए थे 12 जून तक, तो उनको उन्होंने डिवाइड किया 27 डेज के, तो उसमें जो एवरेज निकला उस एवरेज को फिर मल्टीप्लाई किया रिमेनिंग 3 डेज जो कि ईद के अगले जो छुट्टियां थी जब रीडिंग नहीं हो सकती थी, जब वो रीडिंग जब मल्टीप्लाई किया तो 200 एक्सीड कर गई उस एवरेज बिलिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा। ये प्रोरेटा सिस्टम है। नियत बुरी नहीं थी, नियत मकसद ये था कि जो ओवर बिलिंग होती है, जो ओवर रीडिंग होती है, मीटर रीडर लेट रीडिंग लेता है तो उस एक्स्ट्रा डेज को माइनस करके 30 डेज या 31 के बिलिंग साइकिल को एडजस्ट किया जाए, ये इसका मकसद था एक प्रोरेटा सिस्टम का। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। तो वज़ीर तवानाई ने जब इनसे कहा कि आप लोग जो है ना ये इसको नाफिज करें मार्च से, तो डेस्कोस ने जितने
भी लेस्को, पेपको, लेस्को और ये गैसको वगैरह हैं, कंपनीज हैं, इन्होंने वो मार्च से नाफिज किया और उसका उल्टा असर ये पड़ा कि जो लोग थे वो एवरेज बिलिंग की वजह से उनकी कैटेगरी चेंज होगी और 3,26,000 जो कंज्यूमर्स थे वो प्रोटेक्टेड से शिफ्ट हो गए नॉन प्रोटेक्टिव की तरफ चले गए। अच्छा, अब ये जो बिजली के बिलों का मामला है, जाहिर है अब जिन लोगों से ओवर बिलिंग हो गई है, जिनसे चार्ज कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने 2 कहा है कि इनको वापस किए जाएं या कोई सिस्टम लाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते और हमें तो यहाँ बिल अगर ओवर बिलिंग हो गई, एक बंदा लाइन में सुबह से शाम तक वहीं खड़ा है, उसके मसाइल हल नहीं होते। इस सिस्टम को अब बेहतर करना है, ये जो जब एक ग्लिच आ गया एक सिस्टम के अंदर, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? देखिए, वज़ीर ने तो कह दिया कि इस सिस्टम को आप मनसूख करें, बिल्कुल वज़ीर तवानाई से कह दिया है, लेकिन मसला ये है कि जब इंसानों के हाथ से चीज़ें मशीनों के हाथ में जाती है ना, फिर वो रोबोटिक डिसीजन होती हैं। सपोज अगर 200 की स्लैब का डिसीजन है, एक बंदे के घर में शादी आ गई है, उस बेचारे ने कभी जिंदगी में 200 यूनिट यूज़ नहीं किए, चले उसके इवेंट की वजह से 201 क्रॉस हो गया है, हाँ। तो बेचारे को सजा मिल गई अगले 6 महीने के लिए। दूसरा ये है कि जो ये सिस्टम है, एवरी सिस्टम, इसमें यू थ्रो आउट ह्यूमैनिटी आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब ह्यूमैनिटी एक चीज़ है, लेट्स सपोज आप ह्यूमनली डिसीजन लेंगे, अब मशीन ने जो फैसला कर दिया आपका यूनिट ऊपर होने से, सिस्टम चेंज होने से, अगर इस सिस्टम के तहत अगर उनको ओवर बिलिंग हो गई है तो अल्टीमेटली फिर अगर आप जाएंगे वापडा के ऑफिस बिल लेके सही करने के लिए, वो कहेंगे यार सिस्टम ने किया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्लॉ सिस्टम के हैं, लेकिन जो जड़ है ना असल में, उसकी हम क्यों इतना बिल दे रहे हैं, असल में इस जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये कहानी 1994 तक जाती है, फिर जब IPP से ने मुआहदे किए थे, वो ऐसे मुआहदे हैं, आप हैरान होगी सुन के कि हम जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो बिलिंग दे रहे हैं, हम अपने बिल का 80% सिर्फ IPPs की कैपेसिटी बिलिंग पेमेंट्स की मद में दे रहे हैं। वो क्या है कि उधार पे तेल लेते हैं, ये उधार पे तेल लेते हैं डॉलर्स में, और इनके ऊपर कहानी शुरू इस तरह से हुई कि लेट्स सपोज बिजली, इन्होंने 60 रुपए की बिजली थी, IPPs को 100 रुपया देके बिजली परचेज की। बिजली महंगी हुई, लोगों ने चोरी करना शुरू कर दी, बिजली चोरी हुई तो लाइन लॉसेस हुए, चोरी की जो तलाफी है वो भी इन्होंने डेस्कोस को देने के लिए ओवर बिलिंग अवाम से ही की, फिर ऊपर से डॉलर रेट बढ़ गया, ये सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 100 के करीब IPPs काम कर रहे हैं। यानी सिस्टम में जितने भी मसाइल हैं उसमें सफर अवाम कर रही है, क्योंकि इन सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमको इकदाम कर नहीं रहे हैं। जिन आपने 80% बिल्स का कि IPP की मद में हम वो 80% तो हम एक्स्ट्रा बिल अदा कर रहे हैं, वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ओवर बिलिंग भी है, फिर फ्यूल दीगर मामलात की एडजस्टमेंट्स भी उसमें डाल दी जाती है, और वो इतना लंबा चौड़ा जो बिल आता है। अब मसला है कि सिस्टम ठीक किसने करना है? देखिए, सिस्टम ठीक उस वक्त तक नहीं होगा जब तक IPPs जिन्होंने मुआहदे किए हैं उनको का गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हमारा असल मसला IPPs का मसला है। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कंजप्शन है टोटल रिक्वायर्ड है वो 25,000 मेगावाट तकरीबन एवरेज है, लेकिन हम जो कैपेसिटी, जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, हम 46,000 तक ले गए हैं, और हम सारी पेमेंट्स IPPs को कर रहे हैं जो इतनी ही बिजली। हम आप ये समझ लें कि अगर एक IPP, एक पावर प्लांट है, अगर वो उसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट जनरेशन की है और वो 400 मेगावाट पैदा कर रहा है, लेकिन आपको उसको जो पेमेंट करनी है वो 1000 करनी है। अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि सिस्टम के मसले। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जनाब, बिजली के बिलों के हवाले से सिस्टम कुछ मैंने भी समझने की कोशिश की है, आई होप हेल्पफुल होगा, लेकिन इसमें वही बात है कि हम सब भी सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।